लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेन जो होती है बताती है कि 8th ट्रायल के बाद तुम सभी के जो स्कोर्स हैं वो अब मैं बताने वाली हूँ। टांग वुलिन तुम्हारे 60 पॉइंट्स हैं, जबकि गुई के पास 48 पॉइंट्स हैं और ज़ेज़ई के पास 41 पॉइंट्स हैं और जू जियायान जो है इसके पास 50 पॉइंट्स हैं। और चलो अब अगले ट्रायल के लिए चलते हैं। जबकि ये जो शैनी होती है सोचती है कि ये चारों बच्चे जो हैं ये सच में एक्सीलेंट हैं और सीनियर ब्रदर मानना पड़ेगा, सच में आपकी जो नजरें काफी तेज हैं। और तभी एक जगह आ जाने के बाद शैनी बताती है कि तुम लोगों का जो गोल है वो 9th ट्रायल में सरवाइव करने का है और वैसे ये जो ट्रायल जिस जगह पे होने वाला है वो स्पिरिट असैसिन प्लेटफॉर्म की जैसा ही है। तो एक तरीके से कहा जाए जितने भी सोल बीस्ट अंदर होंगे वो सब असली ही होंगे और अगर तुम किसी ऐसे सोल बीस्ट को मारते हो जो कि अपने बॉटल नेक पे हो तो फिर तुम लोग उससे एक सोल रिंग को हासिल कर पाओगे। और चलो ठीक है अब तैयार हो जाओ एंटर करने के लिए। मगर तभी टांग वुलिन जो होता है ये आगे आते हुए कहता है कि टीचर सैन क्या इस ट्रायल को हम सभी साथ में देने वाले हैं। तो शैनी जो होती है कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये जो ट्रायल है तुम्हारे कोऑर्डिनेशन को लेके है और इसके साथ ही साथ तुम्हारी सरवाइव करने की एबिलिटी को भी देखा जाएगा। और क्योंकि तुम सभी लोग ही साथ में आए हो तो तुम सभी के पास ही यहाँ पे एक एडवांटेज है। चलो कोई ना अब शुरू करते हैं। तो इस चीज के लिए टांग वुलिन भी शुक्रिया अदा कर देता है और फिर क्या था ये सभी ही अपने अपने कैप्सूल में जाके लेट जाते हैं और इसके साथ ही जो 9th ट्रायल होता है वो शुरू होने लगता है। और ये कहती है कि सभी लोग तैयार तो हो ना, मैं शुरू करने वाली हूँ। मगर तभी यहाँ पे दो जने आ जाते हैं और टीचर को यहाँ पे देख के शैन भी चौंक जाती है क्योंकि ये जो भी एल्डर है ये वाकई में काफी बड़ी पोजीशन को होल्ड करता है। और ये पूछते हैं कि आखिर इन बच्चों ने अभी तक कैसा किया। तो शैनी भी बताती है कि ये लोग सच में काफी ज्यादा गजब के हैं। जबकि एल्डर कई जो होती है कहती है कि मैंने तो तुमसे कहा ही था, मुझे बाकी के तीनों की कोई भी परवाह नहीं है, मेरी नजर पहले ही गुई पे पड़ चुकी है। तो इस चीज को सुन के ये जो एल्डर होता है ये कहता है कि ये सभी मेरे ग्रैंड डिसाइपल्स हैं। और भाई लोग हमें यहाँ से मालूम चलता है कि टीचर वू चांगकोंग जो है इसी एल्डर के स्टूडेंट हैं और ये जो चारों बच्चे हैं ये टीचर वू चांगकोंग के डिसाइपल हैं। तो इस तरीके से ये चारों इनके भी ग्रैंड डिसाइपल हुए। और ये एल्डर जो होते हैं कहते हैं कि ये सभी मेरे ग्रैंड डिसाइपल्स हैं जिनका तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो एल्डर कई भी भड़कते हुए कहती हैं कि क्या तुम अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो। तो इन दोनों को इस तरीके से लड़ता देख के शैन भी परेशान हो जाती है और कहती है कि टीचर आप तो ये बताइए कि आखिर ये लोग कौन से लेवल का टेस्ट देने वाले हैं। तो ये जो एल्डर होता है ये कहता है कि हाईएस्ट लेवल का देंगे। और इस चीज को सुन के बेचारी शैन भी चौंक जाती है और ये इन्हें रुकने के लिए कहती है। तो ये जो एल्डर होता है भड़क जाता है और कहता है कि जल्दी जाओ और अभी के अभी शुरू करो। तो इस चीज को सुन के बेचारी शैन भी कुछ भी नहीं कर पाती और शुरू करने लगती है। और जैसे ये बटन दबाती है तो ये जो ट्रायल होता है टेस्ट होता है ये शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही ये चारों जो होते हैं टेलीपोर्ट करके एक जगह पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ एक फॉरेस्ट होता है जिसे देख के लोग कहते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है ये काफी हद तक स्पीड असैसिन प्लेटफॉर्म के जैसा ही है। लेकिन यहाँ का ये जो फॉरेस्ट है ये काफी ज्यादा एंशिएंट सा दिखता है। जबकि ज़ेज़ई जो होता है फुल मजे में होता है और कहता है कि अच्छा तो ये जो 9th ट्रायल है इसमें हमारी सरवाइव करने की एबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है। ये तो वाकई में काफी फैंटास्टिक है क्योंकि एक तरीके से ये अभी तक का हमारा सबसे आसान ट्रायल होने वाला है। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि हाँ वो बात तो सही है, लेकिन फिर भी ये मत भूलो कि ये अब भी शेरेक एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम का एक हिस्सा है। तो क्या पता शायद हमारा कई सारे 1000 ईयर ओल्ड बीस्टों से सामना हो जाए या फिर यहाँ तक कि कुछ 10,000 ईयर ओल्ड बीस्ट के लेवल से भी हो जाए। तो जियोयान जो होती है कहती है कि कैप्टन अगर मैं रैंक 30 पे ब्रेक थ्रू कर सकी तो फिर मैं तो यहाँ से एक सोल रिंग भी ले सकती हूँ ना। और अगर यहाँ पे एक 10,000 ईयर ओल्ड बीस्ट हुआ तो काफी अच्छी बात होगी। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।